नमस्कार और स्वागत है आपका द बल्ब में। आज हम फिर एक विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अत्यंत ही गंभीर मसला है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जिसने सिर्फ कोलकाता ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मामला है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक यंग डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की घटना का। इस केस ने न सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूशन की सेफ्टी पर सवाल उठाया है बल्कि वेस्ट बंगाल में कानून और व्यवस्था के गिरते हालात को भी हाईलाइट किया है। हुआ ऐसा कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में 31 साल के एक सेकंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली। विक्टिम के साथ ब्रूटैलिटी हुई थी, उसे रेप किया गया था और फिर मार दिया गया था। विक्टिम की ऑटोप्सी रिपोर्ट में उसका हायोइड बोन जो हमारे गर्दन में होता है वो टूटा हुआ पाया गया। आंखों से ब्लड, बॉडी में मल्टीपल सेमिनल फ्लूइड भी मिले हैं। ऑटोप्सी में यह भी पता चला है कि गला घोटकर विक्टिम को मारा गया है और उसके शरीर पर गहरे घाव के निशान भी थे जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उसने अपने अटैकर से लड़ने की पूरी कोशिश की। बॉडी में मल्टीपल सेमिनल फ्लूइड पाए जाने के बावजूद कोलकाता पुलिस ने अभी तक केवल संजय रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर हैं, उसको ही इस केस में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि रॉय अक्सर हॉस्पिटल में आते जाते थे, जिससे ये भी सवाल उठता है कि एक आउटसाइडर हॉस्पिटल के प्रेमाइस में ऐसे कैसे घुस सकता है और इतने भयानक जुर्म को अंजाम देकर इतना आसानी से वहां से निकलकर वापस अपने घर जा सकता है और किसी को भनक तक नहीं लगती है। फिलहाल संजय रॉय को रेप और मर्डर के चार्जेस में कस्टडी में रखा गया है। इससे पहले कोलकाता पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम हुए इस केस को सुसाइड मान लिया था, जबकि सब कुछ क्लियरली विजिबल था। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ। इसके अलावा पुलिस ने विक्टिम के पेरेंट्स तक को दोपहर 2 बजे तक बॉडी से नहीं मिलने दिया। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। और इतना ब्लंडर करने के बावजूद संजय के अलावा और कोई भी गिरफ्तारी करने में कोलकाता पुलिस पूरी तरह से फेल हुई है और अभी तक केवल इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा है, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस ने फिलहाल 4 जूनियर डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और साथ में एक एचओडी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, नर्सेस, ग्रुप डी स्टाफ और सिक्योरिटी मेंबर्स को भी आने के लिए आदेश दिया गया है। पर किसे फर्क पड़ता है? इन्वेस्टिगेशन से किसे ही फर्क पड़ता है? रिजल्ट कहाँ है इसका कुछ अता पता ही नहीं। इस वहशत के बाद पूरे राज्य में भारी विरोध देखने को मिल रहा है। विक्टिम से कलीग और फेलो स्टूडेंट्स ने कॉलेज की पूरी सिक्योरिटी के लिए अपना गुस्सा व्यक्त किया है और उनका कहना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके रिपीटेड सिक्योरिटी क्वेश्चंस पर ध्यान दिया होता तो शायद ये ट्रेजेडी ना हुई होती। प्रोटेस्टर्स का गुस्सा समय के साथ बढ़ता जा रहा है और वो तुरंत सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। पब्लिक आउटरीच के बढ़ते प्रेशर को देखते हुए वेस्ट बंगाल के हेल्थ डिपार्टमेंट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय वशिष्ठ को उनकी पोस्ट से हटा दिया है और उनकी जगह डॉक्टर बुलबुल मुखोपाध्याय को अपॉइंट किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे सरप्राइजिंग काम ममता सरकार ने किया है वो ये है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के चीफ की पोस्ट का ट्रांसफर करके अब उन्हें स्टेट के सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया और इन डॉक्यूमेंट्स को खुद ममता बनर्जी और स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर ने अप्रूव किया है। आखिर चल क्या रहा है वेस्ट बंगाल? Remember, the West Bengal Health Department was reluctant to remove him. Dr. Ghosh resigned from his post. He was immediately transferred to principal to CNMC, which is right now seeing protests. Students don't want to see this principal take up his post. इसका जवाब किसी के पास नहीं है और इसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स ने अपना सीज वर्क मूवमेंट जारी कर दिया है, पर साथ ही इमरजेंसी सुविधाएं वैसे ही चलती रहेंगी ताकि एडमिट पेशेंट को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उनका कहना है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के इन्वॉल्वमेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सरकार, पुलिस और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत है। फिलहाल तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने वादा किया है कि विक्टिम को इंसाफ जरूर मिलेगा और अगर जरूरत पड़ी तो अक्यूज को डेथ पेनल्टी तक दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा, जबकि ममता बनर्जी के ऑन ग्राउंड डिसीजन उनके स्टेटमेंट से बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं और इसलिए अपोजिशन ने भी स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए इस इंसिडेंट को वेस्ट बंगाल की गिरती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का एक उदाहरण बताया है। अपोजिशन ने सीबीआई प्रोब की मांग की है, जिससे गवर्नमेंट ने कंसिडर करने की बात कही है और अगर विक्टिम के परिवार सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करता है तभी ये कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए प्रोटेस्टर्स की डिमांड की तो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स के कुल 6 डिमांड्स हैं। सबसे पहला डिमांड है जल्द से जल्द सभी इन्वॉल्व लोगों की गिरफ्तारी हो और उन्हें जेल में फेंका जाए। हम लोग का जो मुद्दा है, अब जल्द से जल्द जो इन्वेस्टिगेशन है वो करके इमीडिएटली 48 आवर्स हो गया, इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए जो कल्प्रिट है। दूसरी डिमांड है फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई इंक्वायरी की, क्योंकि बंगाल पुलिस को ब्लंडर करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता और अगर उनका कुछ चलता है तो वो सिर्फ है इन्वेस्टिगेशन। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो मेन मांगे वो यही है कि सीबीआई प्रोब हो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है हॉस्पिटल के सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर और स्ट्रिक्ट एक्शन को लेकर, क्योंकि जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में ये अपराध हुआ है उस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक भी कैमरा नहीं था।
जिस पर कॉलेज के प्रिंसिपल ने बेतुका और बेहुदा लॉजिक देते हुए कहा है कि उस हॉल में लड़कियां कपड़े बदला करती थी, इसलिए उस हॉल में एक भी कैमरा नहीं था। तो सवाल ये उठता है, आखिर 32 घंटे शिफ्ट लगाने वाले इन डॉक्टर्स के पास ऐसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है जहां वो अपने कपड़े बदल सकें? आखिर क्यों इन डॉक्टर्स के पास चेंजिंग रूम अवेलेबल नहीं है? इसके बाद डॉक्टर्स की डिमांड ये है कि हॉस्पिटल के सभी क्रिटिकल एरियाज में सीसीटीवी कैमरा का इंस्टॉलेशन हो। अगर कॉन्फ्रेंस हॉल में कैमरा नहीं लगा था, उसके एग्जिट और कॉन्फ्रेंस के बाहर के हॉल में भी कैमरा क्यों नहीं लगा था? इस सवाल का जवाब किसके पास मिलेगा? इसका जवाब भी जनता मांग रही है। डॉक्टर्स की 5वीं डिमांड है हॉस्पिटल प्रीमाइस का रियल टाइम मॉनिटरिंग, ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट ना हो सके। रियल टाइम मॉनिटरिंग फीमेल डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा और इससे ओवरऑल सेफ्टी स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। डॉक्टर्स की आखिरी और छठी डिमांड है हॉस्पिटल के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को लेकर कंप्लीट ओवरहॉल करना, क्योंकि फिलहाल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिक्योरिटी का जो हाल है वो सभी को पता है। इसलिए डॉक्टर्स एक नए सेफ्टी प्रोटोकॉल की डिमांड कर रहे हैं जो कि न केवल डॉक्टर बल्कि पेशेंट और पूरे हॉस्पिटल को सिक्योर कर सके। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक वहशत का नहीं है, ये वेस्ट बंगाल के गिरते लॉ एंड ऑर्डर की एक कड़वी सच्चाई है। बंगाल के लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है और जैसे जैसे स्टेट इस क्राइसिस से जूझ रहा है, ये उम्मीद है कि विक्टिम को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और आगे के लिए मजबूत कदम उठाया जाए। हम आपको इस केस से अभी जो भी डेवलपमेंट है इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आप बंगाल में नहीं हैं तो शुक्र मनाइए कि आप बंगाल में नहीं रहते हैं।